हेलो। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये एक मतलब ये ऐसा टॉपिक होना भी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज अपना होने वाला है डे 22 ऑफ 100 डेज सीरीज़, जिसमें अपन आफ्टर 100 डेज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि अपन सीक्वेंस में सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये भी उसी सीक्वेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले अपन ने एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर लिया था। उसमें अपन ने सीखा था कि अपन किसी भी टाइप का अगर ट्रेडिंग स्टाइल है अपना, चाहे अपन MIT प्लान कर रहे हैं, चाहे अपन DIT प्लान कर रहे हैं, चाहे अपन WIT प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन उसके हिसाब से हर एक टाइम फ्रेम पे जाके अलग अलग चीज़ करते हैं। जैसे एक अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में किसी सिंगल टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। अपन हमेशा एक ट्रायो का यूज़ करते हैं, 3 टाइम फ्रेम का कॉम्बो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में अपन ने पढ़ा था कि जो सबसे पहले अपन जो सबसे हायर टाइम फ्रेम होता है उसमें लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जाके अपन ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, फिर अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाके अपन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो आज अपन जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे जो काम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, उसका एक अनदर वर्जन पढ़ने वाले हैं। कि बेसिकली नॉर्मली ट्रेंड एनालिसिस तो अपन ने सीख लिया था कि SMA 50 के अकॉर्डिंग जहाँ पे पॉइंट ऑफ डाइसेक्शन होता है वहीं पे क्लॉक के हिसाब से अपन देखते हैं कि 12 to 3 है तो वो अप ट्रेंड होगा, 3 to 6 के बीच में वो कर्व है अगर SMA 50 का तो वो डाउन ट्रेंड होगा, और अगर बीच में है तो वो साइडवेज माना जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस वाले सन फार्मा स्टॉक में आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें अपन पहले जो नॉर्मल अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और एक MIT ट्रेड प्लान करेंगे। आफ्टर दैट अपन आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कि बेसिकली आज अपन क्या अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन लोकेशन टाइम फ्रेम पे चलते हैं जो कि अपना मंथली टाइम फ्रेम होने वाला है। और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अभी मैं आपको रिसेंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जितनी कैंडल्स मैंने छुपाई है अभी आपको मानना है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ पे है जहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 1929। ठीक है, आफ्टर दैट इस सिचुएशन में अपना प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि नियरेस्ट जो डिमांड जोन है मंथली टाइम फ्रेम पे वो अपन मार्क करेंगे। ठीक है, और वो अपन जब मार्क करेंगे ओके, उसको मार्क करके मैं ब्लैक कलर का कर देता हूँ। बेसिकली इसको कलर देते हैं अपन ओके। एंड आफ्टर दैट ये मंथली टाइम फ्रेम का एक वो हो गया लोकेशन, तो इसको अपन यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। सॉरी, कीबोर्ड कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीबोर्ड कनेक्ट हो गया है। तो ये मंथली डिमांड जोन हो गया। ठीक है अपना, अब इस मंथली डिमांड जोन के बाद मार्क करने के बाद में अरे भाई अब अपन चलेंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होता है MIT ट्रेड का वो होता है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे अपन जाके अपन को पता चलेगा कि जो अपना लोकेशन टाइम फ्रेम है, लोकेशन टाइम फ्रेम के बाद में अपन को करना क्या होता है बेसिकली इंटरमीडिएट पे अपन को ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। अगर अपनी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे, तो अपन इस करंट मार्केट प्राइस से पीछे 7 कैंडल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7 इस वाले वर्टिकल लाइन पे फोकस करना है। ये लाइन जहाँ पे डाइसेक्ट करेगी इस ब्लू वाली लाइन को, ब्लू वाले कर्व को, क्योंकि जो ब्लू वाला कर्व है यहाँ पे आप देख सकते हो SMA 50 ये है ब्लू कलर में। ठीक है, तो ये ब्लू कलर की लाइन को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे देखना है कि जो कर्व है वो 12 to 3 है या फिर 3 to 6 o'clock में है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि आप ट्रेंड में है प्राइस। ठीक है, अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ
कि अब ये जो ट्रेंड एनालिसिस अपन कर रहे हैं वो अभी अपन कर रहे हैं जब अपन ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ कि एक्चुअली में ट्रेंड एनालिसिस करते क्यों हैं, ये सोचो। तो इसका रीज़न, सही रीज़न ये है कि ट्रेंड एनालिसिस अपन इसलिए करते हैं कि अपन चाहते हैं कि जब अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो अपन एक ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड ना लें और अपन बेसिकली सेम ट्रेंड में ट्रेड लें। जैसे कि अपन अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो अपन चाहते हैं कि अपने जो ट्रेंड हो वो डाउन हो, और अगर अपन लॉन्ग की ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपन चाहते हैं कि ट्रेंड जो है वो अप हो। उसका यही रीज़न है कि जिससे कि कम से कम अपना एसएल हिट हो और अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टीपी हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अपन इस सिचुएशन में अपन को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है। बट एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या ये ट्रेंड अप ही रहेगा जब तक अपना एग्जीक्यूशन होगा। बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है जब प्राइस नीचे आए और एग्जीक्यूशन तक पहुँचे तब वहाँ पे ट्रेंड कुछ और हो जाए। जैसे प्राइस नीचे गिरे मान लो, तो नीचे गिरेगी तो हो सकता है ना ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। जब अपने ट्रेडिंग सेटअप में एंट्री मिलने वाली हो तब अगर डाउन ट्रेंड हो जाए तो फिर उस ट्रेड को लेने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। पहले तो अपन जब ढूंढे थे सेटअप तब तो वो ट्रेंड अप था, अपन ने लिखा भी था, ठीक है, कि वहाँ पे ट्रेंड अप है इस सेटअप पे और अपन को एंट्री जब मिलेगी तो एंट्री लेनी है। बट जब सेटअप में एंट्री मिलने वाली होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो जाए। ऐसा नहीं बोल रहा कि हर बार ऐसा होगा, बट कुछ केसेस में ऐसा होगा कि जब आप ट्रेड सेटअप ढूंढोगे तब तो सेटअप का ट्रेंड अप होगा, और जब आप एग्जीक्यूट करोगे उसको तब उसका ट्रेंड बदल गया होगा, या साइडवेज या फिर डाउन। तो उसी चीज़ को बोलते हैं, उसी चीज़ से बचने के लिए एक चीज़ होती है ट्रेंड ऑन अराइवल। तो ट्रेंड ऑन अराइवल उसी चीज़ से बचने के लिए होती है कि आपको जब एंट्री मिल रही है, जब प्राइस आ रही है आपके सेटअप की, और ट्रेंड ऑन अराइवल यानी कि प्राइस का जब अराइवल हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ट्रेड जो है ट्रेंड है उसको वापस से चेक करो, समझ गए। जब आपको सेटअप में एंट्री मिलने वाली होती है तब आप उस टाइम पे वापस से ट्रेंड चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली मेरे को एंट्री मिल रही है और ट्रेंड भी मेरे फेवर में है और मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, समझ गए। तो अब चलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो MIT ट्रेड का होगा वो डेली टाइम फ्रेम होगा, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको अगर देखना है तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे अगर सेफेस्ट की अगर बात करें तो ये एक बॉटम में आप देख सकते हो कि ये पूरे प्राइस का बॉटम है, ठीक है। एक एग्जीक्यूशन ये हो सकता है। अब दूसरा एग्जीक्यूशन कहाँ हो सकता है, यहाँ से ये टेस्टेड है, फिर ये प्राइस यहाँ से टेस्टेड है, फिर यहाँ वापस यहाँ तक प्राइस आ रखी है। तो ये जो 2 बेस कैंडल दिख रही है, इन दोनों बेस कैंडल के बाद में परफेक्ट 2 एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है। तो अपन इन दोनों को बेस कंसिडर करते हुए मार्किंग कर सकते हैं, और ये एक अच्छा सेटअप भी है। अच्छा क्यों है, क्योंकि एक्साइटिंग लेगआउट्स है, जितनी एक्साइटिंग इसमें है यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है। दूसरा चीज़, ये जो सेटअप है वो 7 आउट ऑफ 7 है, ये तो क्लियर आपको दिख रहा है। दूसरा चीज़, इसका अचीवमेंट है इस पूरी रेंज से प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, इस पूरी रेंज से, समझ रहे हो। ये पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज से मतलब इसका एक अचीवमेंट अच्छा है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, ये बोल सकते हो, ठीक है। और रही बात कि ये हायर टाइम फ्रेम के ओवरलैपिंग नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपने ट्रेड में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अपन को अच्छा सेटअप मिलता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार पूरा ओवरलैपिंग जोन ही ट्रेड करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप मिलता है तो आप इजीली आप जो बाहर भी सेटअप है थोड़ा बाहर, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये डेली डिमांड जोन हो गया एग्जीक्यूशन। तो अब देखते हैं कि क्या हुआ प्राइस जब नीचे आई, ठीक है। अपन ने ट्रेंड तो पहले चेक किया था, तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड ही था। तो अप ट्रेंड में जब एंट्री मिलती है तो क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। तो प्राइस यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जिगजैग ऊपर जाती है कंसोलिडेट करते हुए। बेसिकली ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा है ना आपको, एकदम ऐसा तो नहीं है जैसे ये 2 एक्साइटिंग कैंडल है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में ऊपर जाती है, फिर प्राइस कंसोलिडेट करके वापस नीचे आने की कोशिश करती है, देख लो नीचे आने की, फिर यहाँ पे वापस थोड़ा कंसोलिडेट करती है सेम रेंज में। फिर क्या होता है, फिर जब आप देखोगे तो प्राइस नीचे आती है, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे। मतलब एक बेसिकली ये जो इस चीज़ को आपको देख के समझ क्या आ रहा है, इस चीज़ को देख के आपको समझ आना चाहिए कि प्राइस
अभी डाउन ट्रेंड में है। बेसिकली अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये ट्रेंड पूरा साफ साफ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। हायर बेसिकली हर बार देखोगे तो एक नया लो लिख रहा है, ठीक है, नया लो। जब लोअर लोज बनते जाएंगे तो वो ट्रेंड डाउन हो जाएगा, ठीक है। बट अपने को वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है हमेशा। तो एक बार के लिए मान के चलते हैं कि प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रही है, तो एक बार के लिए ट्रेंड जो है वो डाउन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन देख सकते हो, यहाँ पे डिमांड जोन देख सकते हो, ये 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन देख सकते हो। इन सब डिमांड जोन को फाइनली ब्रीच करके प्राइस नीचे आ रही है ना, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइडवेज टू डाउन बोल सकते हो। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि कोई अच्छा वीकली का डिमांड जोन जो है वो ब्रीच नहीं हुआ है, क्योंकि ये भी रेस्पेक्ट हुआ है, ये भी रेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। हर चीज़ रेस्पेक्ट होने के बाद में ब्रीच हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी ब्रीच हो जाएगा, इसको भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये एक अच्छा एग्जीक्यूशन है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा है एग्जीक्यूशन यहाँ पे। तो अब बात ये है कि जब डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन में अपन को एंट्री मिल रही है, उस टाइम पे आपको एक बार फिर से ट्रेंड देखना है, उसको बोलते हैं ट्रेंड ऑन अराइवल। जब प्राइस यहाँ कहीं आ रही होगी, जब इस सेटअप में एंट्री मिलने वाली होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जाना है वापस वीकली टाइम फ्रेम पे और देखना है कि जब प्राइस यहाँ नीचे आ गई है उस टाइम पे क्या ट्रेंड है, क्या बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड है, क्या इसमें इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्या ये ब्रीच हो जाएगा, ये सवाल आपके मन में आने चाहिए, ठीक है। तो ये जब क्लियर कर लोगे आप कि हाँ ये सेटअप अभी एंट्री लेने लायक है, इसमें अभी अपन को 1:2 ईजिली मिलेगा, ट्रेंड अभी इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, तो अपन इसको कर सकते हैं, बेसिकली अपन मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जब प्राइस आती है नीचे, एक चीज़ तो अपन ने देखी थी कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है साइडवेज टू डाउन, ठीक है। तो ट्रेंड तो अपने फेवर में तो नहीं है, बट इस वाले ट्रेड सेटअप और इस वाले ट्रेड सेटअप में ऐसा है कि अपन इन दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे एक बार के लिए, ठीक है। अब एसएल हिट होगा या टीपी हिट होगा उससे अपन को कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो तो एक पार्ट है, बट अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग अपन तो इसमें एंट्री लेने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउन होता तो अपन नहीं लेते, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो जब एंट्री मिलती है सेटअप में, कहीं यहाँ पे एंट्री मिलती है, तो एंट्री मिलने के बाद ही आप देखोगे तो यहाँ से पूरा ये ब्रीच हो गया है, ठीक है। पूरा ब्रीच होने के बाद पूरा प्राइस ने एक पुल बैक लिया है। तो ये एक सेटअप जो ये अपन ने सोचा था, बेसिकली ये एक एग्रेसिव जोन है, बिकॉज ये पूरा ओवरलैपिंग नहीं है, ये बाहर है जोन के। तो ऐसा एग्रेसिव जोन भी एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट हो जाता है। अब मेरी जो बात है वो ध्यान से सुनना। ऐसा एग्रेसिव जोन जो सब कुछ अच्छा है, इसमें सब कुछ अचीवमेंट अच्छा है, ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट फिर भी एसएल हिट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपने जब ट्रेंड ऑन अराइवल देखा, तो ट्रेंड ऑन अराइवल जब आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम पे, वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसने इतने सारे डिमांड जोन को ब्रीच किया है। तो प्राइस कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में है, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब इस पूरे डाउन ट्रेंड में जब प्राइस होती है ना, ऐसे डाउन ट्रेंड में, तो वो डेली के एक एग्जीक्यूशन को ब्रीच कर सकती है, बट एक वीकली या मंथली हायर टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन होता है उसको ब्रीच नहीं करेगी, उसको रेस्पेक्ट करेगी। तो अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक एग्जीक्यूशन नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको प्राइस ने पूरा रेस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है, जब एग्रेसिवली प्राइस में सेलिंग प्रेशर आपको नज़र आ रहा हो, एग्रेसिवली प्राइस नीचे आ रही हो, तो आपको भी थोड़ा कंजर्वेटिव प्लान करना है। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन कैसे बना दिया, तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप एग्जीक्यूशन जो है वो एक, जो आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है उसके और ऊपर वाले टाइम फ्रेम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट प्रेफरेबल यही होता है कि आप उसी वाले टाइम फ्रेम में करो। अब उसके ऊपर वाले में क्यों कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम होता है वो और स्ट्रॉन्ग होता है। बस कंडीशन ये है कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन आपको दिख रहा है ना, 2 छोटी बेस कैंडल है, उसके बाद में एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है। तो ये चीज़ बताने से मेरा पर्पज़ क्या है? मेरा पर्पज़ ये है कि आप हमेशा ट्रेंड ऑन अराइवल देखा करो जब आपके सेटअप में एंट्री मिलने वाली हो, और अगर आपके फेवर में ट्रेंड ना हो तो आप हमेशा कंजर्वेटिव प्लान किया करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई भी अगर डाउट आपका हो आपके मन में, तो जब अपन लाइव सेशन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में करेंगे, क्योंकि हर रोज़ तो अपन लाइव सेशन कर नहीं सकते हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना। तो अपन प्लान करेंगे कि वीक में एटलीस्ट 3 लाइव सेशन हो, और उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में है एक प्यार सा कमेंट और लाइक करके जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लर्निंग पे फोकस करो, फिलहाल अर्निंग पे नहीं।